नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि साल 2026 की। जानेंगे 5 कौन से काम हैं जो इस साल आपको जरूर करने चाहिए। इस साल नहीं किए तो सालों इंतजार करना पड़ेगा, बाद में पछताओगे। इसलिए इस साल ये 5 काम जरूर कर लीजिएगा, उसी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। और अगर ईयरली प्रेडिक्शन 2026 की कुंडली अनुसार जाननी है तब भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो 5 काम जो मीन राशि को साल 2026 में जरूर कर लेने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार आ रही है कि इसी साल ये 5 काम करने से आपको तुरंत फल की प्राप्ति होगी। इस साल इन 5 कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप कोशिश करोगे, थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो आपके काम बन जाएंगे। क्योंकि इस साल राहु केतु की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन, शनि की पोजीशन आपको कुछ इस प्रकार के फल देने जा रही है जो ये 5 काम आसानी से करने के योग बनेंगे। और अगर इस साल नहीं किए तो फिर लंबा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति साल 2026 में कौन से 5 काम आसानी से बनाने वाली है। तो सबसे पहला काम, इस साल ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपकी राशि को खूब लाभ देगी। इस साल जितने भी लोग ट्रेडिंग से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, आपको इस साल का लाभ उठाना चाहिए। ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। ये साल विशेषकर जून के बाद आपके लिए प्रॉफिटेबल दिखाई देगा। जून तक आप इन कामों में मेहनत कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा और जून के बाद उसका 100% रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। स्टॉक मार्केट में लाभ होगा, सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को लाभ होगा, कमोडिटी सेक्टर आपको मुनाफा देगा। समय आपके लिए बहुत ही उचित साबित होगा। यानी कि दोस्तों, इस साल विशेषकर जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं हैं वो एक नई एंट्री कर सकते हैं, और जो पहले से हैं इस साल इन्वेस्ट कर लाभ कमा सकते हैं, ज्यादा इस क्षेत्र में फोकस कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरा विशेष काम जो इस साल दिखाई देता है। जिन दाम्पत्यों के जीवन में संतान सुख नहीं है या न्यूली वेड हैं, बच्चे के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो इस साल पर प्लान करना उपयुक्त रहेगा। आपकी इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति होगी। अगर नेक्स्ट ईयर के भरोसे बैठोगे तो बाद में पछताओगे। क्योंकि ये साल आपकी इच्छा अनुसार संतान के अच्छे योग बनेंगे और ऊपर से आपकी संतान को उच्च के बृहस्पति का लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल बृहस्पति उच्च राशि में रहेंगे तो आपको उसका भी लाभ प्राप्त होगा कि आपके बच्चे की कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि के होंगे। ऐसा बच्चा लाखों में एक होता है। यकीन मानिए, बहुत ही सुनहरा अवसर इस साल आपको मिल रहा है। या फिर जो दाम्पत्य दूसरी संतान के लिए प्लान करना चाहें, इस साल प्लान कर सकते हैं। संतान सुख आपके लिए इस साल दिखाई देता है। तीसरी विशेष जानकारी, जो इस साल वो काम आपको करने से लाभ तुरंत प्राप्त होगा, और वो है उनके लिए जो सरकारी नौकरी के लिए अरसों से प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कई सालों से सरकारी नौकरी में आपकी कोशिशें जारी हैं। आप इस साल अगर मेहनत करते हो, एग्जाम देते हो, तो आसानी से लगने के योग बनेंगे। खास तौर पर फाइनेंस का क्षेत्र, टीचिंग लाइन आपके लिए इस साल बहुत ही अहम दिखती है। बल्कि वैसे तो हर क्षेत्र में आपको इस साल लाभ होगा, लेकिन विशेषकर टीचिंग लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं, सरकारी नौकरी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग इस साल बन रहे हैं। डिफेंस और स्पोर्ट्स में भी इस साल आपको लाभ की प्राप्ति सरकारी नौकरी में दिखाई देती है। तो अगर इस साल कोई एग्जाम इंटरव्यू देते हो या बहुत लंबे समय से दे रही हो और अब क्विट कर दिया, तो नहीं, इस साल और इंतजार करो, इस साल और प्रयास करो। इस साल लगने के योग स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन एक विशेष बात सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी। सरकारी नौकरी का योग आपकी लगन कुंडली के अनुसार होता है। अगर आपके लगन कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और गोचर में भी जैसे अब आ रही है, तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो अगर आप जानना चाहो कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है। लेकिन गोचर में स्थिति अच्छी है
तो लाभ उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथी स्थिति, चौथा काम जो इस साल दिखाई देता है। लव रिलेशनशिप में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं, तो ये राइट ईयर है। इस साल आपको परिवार की सहमति भी मिल पाएगी। इस साल किसी को प्रपोज करना, रिलेशनशिप में आना आपके लिए आसान दिखता है। आपकी इच्छा अनुसार आपको पार्टनर की प्राप्ति हो सकती है। विशेष 5वां पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम दिखता है। जो विद्यार्थी शिक्षा छोड़ चुके हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस साल कीजिएगा। आप किसी नई शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं या विशेषकर कोई अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये राइट ईयर है। किसी कला को सीखना चाहते हैं, किसी कला को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये राइट ईयर है। इस साल आपको बृहस्पति की विशेष कृपा मिल रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने लिए पढ़ाई चुन सकते हैं, पढ़ाई में सक्सेस पा सकते हैं, कम समय में ज़्यादा विद्या ग्रहण कर सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करना आपके लिए इस साल आसान हो सकता है। या फिर अगर अपने व्यापार को, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपनी जॉब को अपनी एजुकेशन से लिंक करना चाहो, तो ये राइट ईयर है। इस साल विद्यार्थियों को ज़रूर सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में। इस साल को व्यर्थ मत कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ईयर है। इस साल जो कर लिया, उसके बाद बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, बृहस्पति उच्च राशि में आ रहे हैं। ये मौका 12 साल बाद आ रहा है जब बृहस्पति उच्च चुके हैं। इस साल बहुत से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, इसलिए इन विशेष 5 कामों पर ध्यान दी। और कौन से काम है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसको आप कुंडली के अनुसार जान सकते हैं। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। एंड वंस अगेन टू ऑल माय लिसनर्स, हैप्पी न्यू ईयर।